नमो नमः संस्कृत। आज हम जानते हैं भाषा के दो आधार होते हैं। एक होता है मानसिक आधार और दूसरा होता है भौतिक आधार। मानसिक आधार भाषा की आत्मा है तो भौतिक आधार उसका शरीर है। मानसिक आधार या आत्मा से आशय है वे विचार या भाव जिनकी अभिव्यक्ति के लिए वक्ता भाषा का प्रयोग करता है और भाषा के भौतिक आधार के सहारे श्रोता जिनको ग्रहण करता है। भौतिक आधार या शरीर से आशय है भाषा में प्रयुक्त ध्वनियाँ जैसे सुर, वर्ण और स्वराघात आदि, जो भावों और विचारों की वाहिका है, जिनका आधार केवल वक्ता अपने विचारों को व्यक्त या भावों को व्यक्त करता है, जिनके आधार से और जिनका आधार लेकर के श्रोता विचारों या भावों को ग्रहण करता है। जैसे हम सुंदर हैं तो यह एक अर्थ है। अब इसके उच्चारण करने वाले के मस्तिष्क में यह अर्थ होगा और सुनने वाले के मस्तिष्क में उस अर्थ, सुनने वाला भी इसे ही सुन करके हम सुंदर हैं, यह सुंदर शब्द सुन करके ही वह इस अर्थ को ग्रहण कर लेता है। किंतु मानसिक पक्ष सूक्ष्म होता है और उसे किसी स्थूल का सहारा लेना पड़ता है, और यह स्थूल है सुंदर का संधि विच्छेद करना, जैसे स, धन, उ, धन, न, धन, द, धन, अ, धन, र। अब सुंदर के भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए वक्ता इन शब्द ध्वनि समूहों का सहारा लेता है। अपने भाव या विचार व्यक्त करने के लिए वह इन ध्वनि वर्णों का समूहों का सहारा लेता है और इन्हें ही सुनकर श्रोता उस अर्थ को ग्रहण कर लेता है। इसलिए ये ध्वनियाँ उस अर्थ की वाहिका शरीर या भौतिक आधार पर है। शरीर या भौतिक आधार है और भौतिक आधार तत्वतः अभिव्यक्ति का साधन है और मानसिक आधार साध्य है, और इन्हीं दोनों के मिलने से ही भाषा बनती है। इसे ही हम भाषा कहते हैं और ये भाषा के दो आधार हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, साथ में एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। धन्यवाद।